भारत में हर साल रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। राजपथ पर गणतंत्र दिवस की झांकी निकाली जाती है। 26 जनवरी की रैली में भारतीय सेना के जवान अपना अपना पराक्रम दिखाते हैं। स्कूलों में रिपब्लिक डे स्पीच का आयोजन किया जाता है। ऐसे में यदि आपको भी 26 जनवरी पर भाषण देना है तो हम आपके लिए लाए हैं गणतंत्र दिवस पर सबसे बेस्ट भाषण, जो आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। तो चलिए भाषण अपना शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और तब से हम सब इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ तो उस समय भारत के पास अपना कोई संविधान नहीं था। लेकिन बाद में काफ़ी विचार विमर्श के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया और भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया। भारतीय संविधान के इस मसौदे को विधान परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया और 26 नवंबर 1949 में इसे अपनाया गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 में इसी प्रभावी रूप से लागू किया गया। आज हम सब यहाँ इस स्पेशल दिन को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो हमें मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने का साहस और प्रेरणा देता है। यह दिन हमें भारत गणराज्य की स्थापना की याद दिलाती है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए भारतीय संविधान को लागू करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी बदौलत ही भारत आज एक गणराज्य देश कहलाता है। हमारे महान भारतीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री आदि ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस वर्ष हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्रता का अर्थ है कि देश में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च शक्ति और केवल जनता को ही देश को सही दिशा में ले जाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को राजनीतिक नेता के रूप में चुनने का अधिकार है। भारतीय संविधान की शक्तियों के कारण ही हम देश में अपने पसंद का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं को चुन सकते हैं। हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने भारत में पूर्व स्वराज के लिए 200 वर्षों से भी अधिक समय तक संघर्ष किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां किसी के गुलाम बनकर न रहे और स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का निर्वहन कर सके।